मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं मम्मा आप बहुत स्ट्रोंग हैं और मतलब आपसे ज़्यादा स्ट्रोंग औरत नहीं है। मैं कभी कभी मतलब अपने ही शोहर के सामने हंसती रहती हूँ। मेरा पड़ोस वाला मुझसे कोई सवाल करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो होगा बेहतर होगा। लेकिन मेरे बच्चे मुझे बोलते मैं स्ट्रोंग हूँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तकरीबन मुझे यहाँ पर आए हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, 15-20 साल के बीच में। डीलर का तो नहीं पता, लेकिन जिनसे डी थी वो जो ना इस टाइम है नहीं, वो तो ऊपर वालों को प्यारे हो गए हैं। और यहाँ पर पहले हम रेंट पर रहते थे, घर का बेच के हमने यहाँ लिया है। किसी ने बताया कि लाल कुआं खोड़ी गाँव के अंदर ज़मीन कट रही है, वहाँ जाइए आप, और वहाँ जाकर ज़मीन दी। यहाँ जब हम पहुँचे तो जब हमने पैसे दिए और ज़मीन ली, मज़दूरी के पैसे हम लोगों के पास नहीं थे, ना ही मिस्त्री के थे। हम खुद मज़दूर बन के, हमारे बच्चे मज़दूरी करते थे। जब जाके हम अपने हाथ से ये थोड़ी थोड़ा करके ना जोड़ जोड़ के ईंटें लगाते थे। अभी 6 लाइन ईंटों की लगा दी। अभी हमारी औकात से बाहर है। फिर कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत करेंगे। बनते बनते इस घर को बनाने में हमें सालों गुजर गए, और आज जब ये बने हैं तो उसके ऊपर ये डर है। कई बार पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पहले भी कई बार आया है कि टूटेगा ये होगा। लेकिन सरकार से हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जितना ये बन गया है कम से कम इसको तो इतना रहने दो। ऐसा था ना दीदी कि जब अपनी उम्र लगभग 18 साल या 20 साल की थी, जब हम यहाँ दिल्ली आए थे तो यहाँ पर रहने के लिए जब अपना व्यवस्था देखा ना, तो व्यवस्था हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। उधर रहते थे तो उधर का भाड़ा जाता था 4,000-5,000 रुपये महीने का। इस तरीके से मैंने अपना गुजारा किया है। यहाँ से आने के बाद में मजदूरी करने निकलते थे। वहाँ पे जब चार लोग रहते थे एक साथ में, 4,000-5,000 भाड़े का जाता था। तो वही 4 लोग अपन भाई ने मिल के ये सोच लिया कि हम यहाँ पे आउट में की ज़मीन ले लेते हैं। 3-4 साल अपनी झोपड़पट्टी बना के रहे। उसके बाद में जब ये ईंट लगा ली तो ये आज से 6 साल पहले भी टूटा था। आज से 6 साल पहले टूटने के बाद फिर ये दूसरा नंबर ही आ गया। इन्हें तो, सरकार को तो आम जनता से जवाब चाहिए ना कि इन्होंने अवैध कॉलोनी क्यों घेरी, कब्जा क्यों किया, खरीदा क्यों। क्या आपको नहीं पता था कि ये अवैध है? क्या आपको नहीं पता था कि ये पेपर है? कुछ लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। और ये कोई रात का काम तो है नहीं कि रात को घर बनाना स्टार्ट हुआ और बना के एकदम तैयार हो गया। जब यहाँ 5, 10, 15, 20, 100 इस तादाद में घर बने थे, तब क्यों नहीं रोका गया? सरकार को तो तब पता होता है। यहाँ से थाना ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर की रेंज भी नहीं है। खर्चा लेके जाते थे ये लोग, लेकिन जब उसी टाइम अगर ये रोक दिया जाता तो लोग क्यों हिम्मत करते? इतने बड़े बड़े होटल है, ये अवैध नहीं है। इतने बड़े बड़े ये पहाड़ी पे इन्होंने बीच बीच में फार्म हाउस बना रखे, ये अवैध नहीं है। आपका लक्कड़पुर हुआ और ये क्या बोलते हैं अड़ंगपुर हुआ, ये सब एक ही तो है, उसी में तो लगता है। फिर आज अचानक में इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ गई? अगर ये पहले ही बसने ना दिया जाता तो आज लोगों के दिल में जो दहशत है ना, मौत कहते हैं ना कि मौत से इतना डर नहीं लगता लोगों को, जितना हर रात सोने के बाद में ये डर लगता है कि सुबह बिल्डोजर आके खड़ा ना हो जाए। अभी तो 6 मरे हैं, अभी सिर्फ 6 मरे हैं इस बस्ती में। यदि कोई किसी दिन कोई कांड होता है तो हो सकता है कि 6,000 तक मर जाए। ऐसे लोग बैठे हैं। ये ताऊ जिन्होंने फांसी लगाई थी, ये हमसे भी पहले से रहते थे यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने अभी अपना मकान बना रहे थे ये, और कर्जा लेके इन्होंने मकान बनाया। एक छोटी सी दुकान है इनकी, ये बीड़ी सिगरेट गुटखे की ये बेचते थे मैम। कुछ दिन पहले इनकी बीवी मर गई थी कोरोना के चक्कर में, और फिर इन्होंने घर बनाया, और घर बनाने के चक्कर में मैम इन्होंने कर्जा लिया किसी से 2-4 लाख रुपए। अब सरकार ने बोला कि ये टूटेगी, तो उनके चक्कर में उनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन आई मैम, उन्होंने फांसी लगा ली इस पेड़ में यहाँ पे, और वो मर गए मैम। अनाउंस कर रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। 144 की धारा लगा दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है। इन लोगों ने ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं? 1-2 पब्लिक हो या 10-20 पब्लिक हो, तब तो इसका ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है। जहाँ तक लाखों की पब्लिक बसी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है?
आप सर्वे करिए और देखिए, हम पे यकीन मत करिए, हो सकता है हम झूठ बोल रहे हो आपकी नज़रों में अपना घर बचाने के लिए, लेकिन इस जगह सर्वे करिए और देखिए कि यहाँ घर कितने बने हुए हैं, उस घर के अंदर कितने परिवार हैं। यहाँ मेरी गली के अंदर कितनी औरतें गर्भवती है जिनका पूरा टाइम चल रहा है। ये बताइए कि उनका रोना, उनका बिलखना भी नहीं देखा जाता है कि उनके घर से जब चद्दर हट जाएगी तो कहाँ उनका बच्चा होगा। उनका कहना है कि पूरे घरों को ढाने के बाद में, तोड़ने के बाद में यहाँ वन लगाए जाएंगे। ऐसी जगह तो पेड़ भी हरे नहीं होते, जहाँ दूसरों के अरमान छुपे हो, दूसरों की लाशें दबी हो, वहाँ कैसे पेड़ हरे हो जाएंगे। और ज़्यादातर लोगों की लड़ाई किस पे है? हिंदू मुस्लिम। आप किसी भी टॉपिक पे अगर लोगे ना, सबसे पहले आपका धर्म बीच में आ जाएगा। क्या भूख का कोई धर्म होता है? प्यास का कोई धर्म होता है? अभी लोगों को कौन समझाएगा ये बात। अभी बीच में भी कुछ लोग अभी इधर आए थे, उन्होंने भी ये सवाल किया हमसे कि कितने हिंदू कितने मुस्लिम। उन लोगों ने मुझसे पूछा कितने हिंदू है और कितने मुस्लिम है यहाँ, तो बड़ी गंदी फीलिंग हुई है मुझे। और मैं कहा ये मत पूछ कितने हिंदू कितने मुसलमान हैं, ये पूछ कितने इंसान बसे हुए हैं यहाँ पे। जैसे अगर मंदिर बनवा भी रहे हैं तो मंदिर में क्या मुझे रहने देंगे? मंदिर बनवाएं, मगर हम लोगों से हमारा आशियाना तो न छीने, कम से कम गरीब लोगों से। हम गरीब इतने रह रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी ने कभी आके यहाँ देखा है या किसी और ने देखा है यहाँ आकर? इतना सब कुछ होने के बाद में भी ना आम जनता को अपने प्रधानमंत्री पे बड़ा भरोसा है। हो सकता है हमारे हक में कोई बेहतर फैसला हो जाए, हो सकता है ये हमें बिखरते हुए रोक ले, लेकिन सबके दिल में यही एक ख्वाहिश चल रही है कि हो सकता है हमारे हक में अच्छे हो। लोगों ने हिम्मत नहीं तोड़ी है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हिम्मत टूट रही है, नहीं टूट रही है किसी की भी हिम्मत, और तोड़ेंगे भी नहीं। मरना तो इंसान को है, अच्छे में जाए या बुरे में जाए। हम यहाँ मरेंगे तो हमें ये शांति, कम से कम दिल को तसल्ली रहेगी कि हम अपने घर के अंदर मरे हैं, हम कीड़े मकोड़ों की मौत नहीं मरे हैं।